क्या नाम है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थोड़ा तारुफ कराइए अपना। जी सर, मैं चैनल चलाता हूँ छोटा सा यूट्यूब पे। आपसे दो क्वेश्चन थे। आप मुसलमान हैं? नहीं, हिंदू। अच्छा अच्छा, ठीक। ये क्या नाम का थोड़ा सा तलफ्फुज़ कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए ताकि हम आपको सही से नरूटो एड्रेस कर एनिमे सकें। कैरेक्टर है, मतलब जी? मेरा फेवरेट है, तो फॉलो करते हैं तो लगा रखा है, ठीक है। नहीं, क्या क्या किस तरह प्रोनाउंस किया आपने? नरूटो? नरूटो नरूटो ओके, जी जी, फरमाइए। जापान का एक, मतलब जैसे कार्टून्स नहीं होते हैं वैसे ओके जापान में ओके ओके एनिमे होता है, एनिमेशन को ओके एनिमे ओके, कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म। जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं एक मेरे चैनल पे आते रहते हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली साहब, वो आपके भी चैनल पे काफी आते रहते हैं। नहीं, मेरे उनके चैनल व्यूज पर काफी पहले आया इंटरेस्टिंग करते है थे, अब नहीं चीजों को आते। लेके। हमने उनको निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया, हमारे चैनल पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो एक क्वेश्चन एक्चुअली हमें पूछना था कि उनका एक व्यू रहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो गलत व्यू है, जिन्होंने इसलिए अपनी हमने उम्मत उनको के ब्लॉक कर ऊपर दिया है अपने और हमारे देश चैनल को पर चुना। आपको कभी वो नजर नहीं आएंगे। हम ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते कोई इशू नहीं। हैं। जी। नहीं, मैं एक ओवरऑल व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने रिएक्शंस के चैनल पे देखा है तो कुछ आपकी स्क्रिप्चर से वही चीज नजर आती है। मैं उस पे आपसे क्लैरिटी जानना चाहता था, क्योंकि आप ज्यादा जानकार हैं। मैं कि जी जैसे जो भी मुसलमान अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखते हैं, जी, ये मोहम्मद अली जी की नजर में वो बेशरम है, बेगैरत हैं। आप उनको कोट कर रहे हैं यार, हैं? अब चले तो मुझसे आपका पूछ क्या रहे हैं। व्यू है? अगर आप ये मुझसे पूछ रहे इत्तेफाक हैं, रखते हैं, नहीं रखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू के ऊपर बात हो रही थी। हमारे नजदीक सर, देश, मैं मैं अभी आपको बता ज्वाइन करने में लगा हुआ था, अब मैं बात तो सुन नहीं पाया। अभी बात तो कर लूं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हमारे नजदीक हाँ यानी जी। इस्लाम के नजदीक देश नंबर 2 पर है, इस्लाम नंबर 1 है। तो ठीक क्या है। वह व्यक्ति बेगैरत है जो अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखता है, जो जिसमें बेशक आदमी जो पाकिस्तान बना? आदमी जो और आदमी इस्लाम को नंबर 2 पे रखे और देश को नंबर 1 पे रखे, वो मुसलमान है ही नहीं। ठीक है, काफिर है। अच्छा, जैसे मतलब मान लीजिए कौमी नजरिए पे बंटवारा हुआ, मुसलमानों के साथ जाने वाले पाकिस्तान चले गए, तो जो नहीं, जो कौमी नजरिए के चलते एक अलग देश बनाया गया, तो जिसने इस्लाम उस कौम का साथ ना देते हुए अपने देश को वरीयता देते हुए हिंदुस्तान में रहना चुना, तो आपकी नजर में वो इस्लाम की नजर में गलत है? गलत। आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन की। जिन लोगों ने देश में रहना चुना, रहने का इंतखाब किया, उन्होंने भी इस्लाम ही से मुतासिर होकर देश में रहने का इंतखाब किया है। इस्लाम ही से मुतासिर होकर। ऐसा नहीं है कि उनके पास सेक्युलर दलाइल थे, दलाइल उनके पास भी इस्लामी थे। जो लोग मुल्क छोड़कर गए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनके पास भी इस्लाम के दलाइल थे। इस तरह बहुत से मसाइल हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन और आयात की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि असल जो मसला है, आपके पास है कि सही क्या है, वो जी देश मैं में जो बता रह रहा हूँ गए, कि उन्होंने हिंदुस्तान को अब मुझे बोलने वरीयता तो दे दीजिए, ऊपर रखा। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, असल जो मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएंगे तो इस्लाम का साथ देंगे और नहीं जाएंगे तो इस्लाम का साथ नहीं देंगे। असल ये मसला नहीं था। ये जो तकसीम का जो मसला है, वो या एक कौमी दो कौमी नजरिया, ये डिपेंड करता है एक दूसरे मसले से। वो ये है कि क्या कौमें वतन से बनती हैं या वतन से नहीं बनती हैं। कौम वतन से बनती है या वतन से नहीं बनती, ये इख्तिलाफ हुआ मुस्लिम उलमा के दरमियान। जो लोग इंडिया में रहने के और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, उनमें एक बड़ा नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है, रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों का नजरिया था कि कौमें वतन से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती हैं। और उन्होंने कुरान से दलील दी, और वो दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि व इला समूद अखाहुम सालिहा, कि अल्लाह ने समूद की, कौम समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। ठीक है। अब कौम समूद के ऊपर तो अज़ाब आया था, उन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर। इसके बावजूद अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, उनके सालिह जो है वो उनके भाई थे। तो उनका इस्तेदलाल ये था। मैं यहाँ किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस्तेदलाल सही है, ये वो गलत है। पॉइंट ये है कि उन्होंने भी अगर कोई दलील दी तो कुरान से दलील दी, और जो पाकिस्तान बनाने के हक में थे, उन्होंने भी जो दलील दी वो कुरान से दलील दी। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान इंडिया में रुके थे या जिन्होंने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद किया था, उन्होंने देश को ऊपर रखा और इस्लाम को नीचे रखा। ऐसा नहीं है मेरा। हाँ, तो प्रश्न यही है ना कि क्या आप मदनी साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि जो कौमें हैं वो वतन से बनती हैं? आप पहले ये आपका कौमें कॉन्सेप्ट वतन क्लियर से हो गया? बनी हैं। या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी आप अभी भी यही मानते हैं कि जो लोग इंडिया में रुके थे 1947 से पहले, उन्होंने देश को ऊपर रखा था, मजहब को नीचे रखा था? जो आपने नया एक्सप्लेनेशन दिया है उस पे मैं प्रश्न कर रहा हूं सर। ये नया एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, के साथ इत्तेफाक रखते ये हैं तो कि पूरा कौमें देश से बनती हैं? जहां तक मेरी, अगर आप मेरी जाती आप बात पूछते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं रखते हैं तो आप मैं जाती तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और उसकी वजह भी बता देता हूं मैं आपको, उसकी वजह भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि वतन आप जिस वक्त चाहें और जब मर्जी चाहे छोड़ दें, लेकिन उम्मत नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें, मैं खुद बैठा हुआ हूं, मेरा वतन इंडिया, मैंने इरादा किया आज से 10-12 साल पहले छोड़ दिया। अरे यार, आप मुझे बोलने भी देंगे नहीं? इंडिया मेरा वतन है, ठीक है। मैंने जब इरादा किया छोड़ दिया। क्या मेरा वतन छोड़ना और किसी दूसरे मुल्क को अपना वतन बना लेना कोई गैर अखलाकी हरकत है? क्या इलीगल है? नहीं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क दुनिया जाती है, तो जब आप अपना वतन कभी भी बदल सकते हैं। तो मैं इस चीज से बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ रखता हूं कि कौमें वतन की बुनियाद पर बनती हैं। जी ठीक है, मतलब मदनी साहब से आप इख्तिलाफ रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनसे। ये तो 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे तो इख्तिलाफ ही रहेगा। 5 बार 10 बार और बोलिए। समझ गया। आप क्या कहते हैं वतन के बारे में? मेरे हिसाब से जो आपकी मातृभूमि है वही आपकी, वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए, उसका पूरा आदर सम्मान होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि किसी भूमि के ऊपर या किसी धरती यानी देश के अंदर वेद निंदक जो है उसकी हुकूमत आ जाए या नास्तिकता की बात होने लगे, विचारधारा, उस देश और राष्ट्र के अंदर रहना चाहिए किसी वेद मानने वाले को या वैदिक को? बिल्कुल रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, एक जरा सुने, मनुस्मृति में लिखा है, पूरा अध्याय है इस चीज के ऊपर, मैंने प्रोग्राम किया है। अब आधे लाइव पर पढ़ा है पाखंडियों के लक्षण। सुनिए बस रुक जाइए, मुझे लैपटॉप ओपन करना है। बात पूरी करने दीजिए। जब आपने सवाल किया तो बात पूरी करने दीजिए। जी हाँ, कहेंगे मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ा, मैं फोन से बड़े सुकून से बैठा हूँ। मेरा प्रोग्राम मैंने रेफर कर दिया, जाके देखिएगा। चुप करेंगे कि साइड पे करूँ आपको?
भाई बोलने दे, आप अपनी बात जब करना चाहें आपको मुकम्मल मौका दिया जाएगा, अभी फिलहाल बोलने दे। जी आमिर भाई। मुझे पता है आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, जरा ठंड रखें। स्वामी दयानंद होते हमारे सामने, हम उनको भी पूछते, अभी आप आ गए हैं तो आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, आर्य समाज से, असल नाम से आर्य समाज डरता क्यों है इतना, नाम क्यों नहीं अपना रखता असल, तो फर्क से बोलो आर्य समाज। अब सुन, मनुस्मृति के अंदर पूरा अध्याय लिखा है जिसके अंदर बयान किया है कि किस तरह के देश में या किस तरह के गांव में आपको रहना चाहिए, किसमें नहीं। वहां लिखा है कि जिन जगहों के ऊपर वेद की निंदा शुरू हो जाए या हुकूमत में ऐसे लोग हो जाएं जो सेकुलर हैं, सेकुलर से मुराद यह है नास्तिकता की विचारधारा, कोई भी वेद के खिलाफ कोई बात या वेद धर्म के जो विरोधी को काम शुरू हो जाए, तो उस देश के अंदर आप नहीं रह सकते। दैट मीन्स के मातृभूमि शूमि गई साइड पे, आपको उस देश को छोड़ के निकल जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। और इसको कोट किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पूरा चैप्टर है पाखंडियों के लक्षण। मैं हवाला दे रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, पाखंडियों के लक्षण, पूरा प्रोग्राम मेरा पढ़ा है, उसमें मैंने एक एक हवाला। तो अब आप ये देखें कि नेहरू जी लक्षण पढ़ लें, नेहरू जी जो थे वो नेहरू जी जो थे उन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, आपका तो इल्जाम यही है ना कि इन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया, इंडियन सिविलाइजेशन को। आप लोग इस देशभूमि से क्यों नहीं गए छोड़कर? जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके मुताबिक कांग्रेस गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 60-65 सालों में वेद के खिलाफ काम किया है, इंडियन सिविलाइजेशन को डाउन किया है, तो वो लोग ऑलमोस्ट वेद निंदक थे। तो आप इस मुल्क को, यानी इंडिया को, फिर देश भूमि और जनाब हुब्बे वतन वगैरह ये क्यों करते हैं? आपको छोड़ के जाना चाहिए था सत्यार्थ प्रकाश के हवाले के मुताबिक, खुद आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके मुताबिक। अभी सुब्रमण्यम जो स्वामी हैं, फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर और करंटली जो बीजेपी के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत, हम आई इसलिए, बीजेपी की हुकूमत आई इसलिए कि हिंदू का वोट पड़ा, और हमारे प्रॉमिसेस ये थे, जो हमारा प्रॉमिस था वो ये था कि जो नाश इन्होंने इस सिविलाइजेशन का किया है उसको रिवाइव किया जाए, उसको वापस लाया जाए, जो सेकुलर नास्तिकता विचारधारा में फैलाई है। तो देश छोड़ देना चाहिए आपको। जी भाई, तो आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक देश? बहुत धन्यवाद सर आपका। बस मुझे अभी भी वही चाहिए, कौन से मनुस्मृति के कौन से अध्याय से, कौन से श्लोक से बोला है आपने? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में पाखंडियों के लक्षण, समलास चौथा, समझ आ रही है? नीचे बैठ, शोर नहीं डालना। समलास चौथा, सत्यार्थ प्रकाश समलास चौथा, मनुस्मृति कोट की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चेक करना है, मेरा प्रोग्राम पड़ा है वादे हक लाइव के ऊपर, पाखंडियों के लक्षण, ये बता दिया मैंने, ठीक है? अभी पेश करूंगा, कहेंगे कि मनुस्मृति नहीं मानता, शुद्ध विशुद्ध का डाल देंगे, आप उनको पढ़ें। स्वामी साहब काम करिए, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है इस वाली आईडी में, एक ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी ऐड होना चाहती है। नहीं, रुक जाइए, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, रुके, आपको आना मुश्किल होगा। एक तो ये कि आमिर भाई ने रेफरेंस दे दिया है, दूसरा पॉइंट आपकी, ठीक है, मनुस्मृति का, तो क्या आप स्वामी दयानंद सरस्वती की निंदा करते हैं? ये देखें, ये आईडी देखें इनकी स्क्रीन के ऊपर, लोकेश आर्यन का नाम है, मैंने दिखाना चाह रहा था, ये लोकेश आर्यन, ये आर्यन है और स्वामी दयानंद की बात नहीं मान रहे। जी भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती की आप निंदा करते हैं? जी नहीं, हम निंदा नहीं करते हैं। आपने कहा अच्छा, उनकी बात को आप मुस्तरद करते हैं? उनकी बात को मुस्तरद करते हैं? एक मिनट, उनकी बात को मुस्तरद करते हैं आप? हम उनकी बात को मुस्तरद नहीं कर रहे भाई, हम जानना चाहते हैं मनुस्मृति। उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपको, अब आपके पास तो, आपको तो हिफ्ज़ होनी चाहिए उनकी किताब, आप खुद आर्या हैं, आप खोल के देख लीजिए वो किताब, उन्होंने रेफरेंस दे दिया, आपको चैप्टर का नाम बता दिया, और क्या चाहिए? अतकिया इन आर्या, क्या कहते हैं कि मैं आर्या नहीं हूं? लो, आप आर्या नहीं है? सुनिए, मैं अपनी अद्वैती वाली आईडी से आ जाता हूं, ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी। अरे नहीं, रुकिए, मुझे पता है, अभी तो हमारा एक सवाल बाकी और है। अभी तो सही है, एक दफा आर्या की आईडी से आओ ताकि पुराण के, देखिए मैं आपको उतारना पड़ेगा, क्षमा कीजिए महाराज, जाना मत, आप बैक स्टेज में भी आपको लेने जाना नहीं है। आर्या समाज की आईडी बनाई है कि जब पुराणों के रेफरेंस दिए जाएं, देखो जी मैं आर्या हूं, अब मैंने स्वामी दयानंद का रेफरेंस दिया है, मैं तो आर्या ही नहीं हूं। वाह, ये सही गेम है, आजा भाई आजा। हाँ, आइए ले लेंगे, आ जाइए जी। तो आप आर्या हैं या नहीं है? सर मैं आर्या हूं, मेरा दोस्त है हाँ, अब ये दूसरा आ गया है। 2 मिनट बैठे, अब इसने क्या किया कि भाई मुझे तो जाने दे नहीं रहे, लिहाजा दूसरे को लियाओ कि नहीं, मैं ये आर्या, मैं नहीं। अदरक चेक कीजिएगा, एक मिनट म्यूट करना, अदरक चेक कीजिएगा, आपका प्रोग्राम डिस्कॉर्ड पर लाइव चल रहा है, सामने नहीं आ रहे, कह रहे डिस्कॉर्ड पर सुना जा रहा है आपका प्रोग्राम। उन्होंने बोला कि कोई आईडी ज्वाइन हो जाए तो उससे बात कर लेंगे, तो मेरी जबरदस्त। तो यानी आर्या समाजी जो है डिस्कॉर्ड पर हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, और जब हम दयानंद सरस्वती का हवाला दे रहे हैं तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे, चले, मैं दोनों से सवाल करता हूं, मेरा जो अगला सवाल है इसमें तो ढेर हो गए आप, दूसरा सवाल आपसे करता हूं, वो ये कि आपकी जो देश भूमि है वो कहां से कहां तक है? आईडी ऐड हो रही है, 1 मिनट के लिए आप मनुस्मृति साहब मुझे श्लोक बता देना, कहां से आप कोट कर रहे हैं? आपको दयानंद सरस्वती का हवाला दिया है, या तो आप कह दीजिए कि दयानंद सरस्वती ने गलत लिखा है। मनुस्मृति का भी दूंगा, एक मिनट, मनुस्मृति का भी दिया है, 2 हवाले आपको बता दें, मेरी बात याद रखो। ये जो है ना, ये आपको बताया है सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समूह, सुन लेना यार मेरा भाई, सुन लेना मुझे, सुन लेना। सत्यार्थ प्रकाश समूह 4 के अंदर देख लें, पाखंडियों के लक्षण हैं, नियोग के बाप से पहले, जिसमें नियोग का जिक्र है, उससे पहले पाखंडियों के लक्षण, और किनको दक्षिणा दी जाएगी, और मनुस्मृति का श्लोक भी बता दूंगा। अगर बता दिया और तूने बाद में कहा मैं नहीं मानता, तो मुझे नजर ना आई। 2 लोगों को बस हटाएं, मेरी आईडी तुरंत एंटर हो जाएगी, ठीक है? मैं तुरंत करवाता हूं। अब मैं तुम्हारी खातिर लैपटॉप ओपन करने लगा और तुम माने ना, तो फिर जो है ना, मैं मुफ्ती साहब के चैनल पे बैठूंगा, मैं यही गया।